नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। विदर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने जमाया अपना पंजा। 27 अप्रैल को हुए मतदान की गिनती आज की गई। महाराष्ट्र में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए तैयारी के आदेश। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से हुई मौत। 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से उन्हें किया गया था सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा, सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। बिदर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने जमाया अपना पंजा। 27 अप्रैल को हुए मतदान की गिनती आज की गई। बिदर शहर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में गिनती कार्य सुबह शुरू किया गया। शहर में कुल 35 वार्ड है, लेकिन इनमें से वार्ड नंबर 26 और 32 पर अदालत का स्टे रहने से चुनाव नहीं हुए। इसके अलावा शहर के वार्ड नंबर 28 से भाजपा के उम्मीदवार राजम बिन विरोध विजयी हुए हैं। इस प्रकार शहर के 33 वार्डो में कांग्रेस ने शहर के 15 वार्डो पर पंजा मारा है, तो वहीं 7 वार्डो में कमल खिला है। उधर जनता दल एस ने 8 वार्डों पर कब्जा जमाया है। MIN ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने अधिक सीटें हासिल की हैं, जबकि MIM की 1 सीट का नुकसान हुआ है। जबकि पिछली बार MIM की 3 सीटें थीं और इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार विजयी होकर आपका बिदर में खाता खुला है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों का बुरा हाल है। कई मरीज बेड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कई ऑक्सीजन की कमी से अपनी सांसों से जूझ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग में सभी जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, ये ध्यान में रखकर तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इसके लिए सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट अभी से ही लगाना शुरू कर दें, सभी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता को बनाकर रखें। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए जरूरी कदम उठाएं। दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते हालत बेकाबू हो गए हैं। हर दिन कई लोग दम तोड़ रहे हैं। हालत यह हो गई है कि कोरोना की बेतहाशा बढ़ती मौतों के कारण शमशानों में जगह कम पड़ने लगी है। शमशान घाटों में लंबे इंतजार के बाद ही बारी आ रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब कुत्तों के शमशान घाटों पर इंसानों के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में हर रोज कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शमशान घाट पूरी तरह से भरे हुए हैं। दिल्ली के हर शमशान घाट पर 5 से 6 घंटों की वेटिंग है। शमशान घाटों पर भारी दबाव को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने द्वारका के कुत्ता शमशान घाट को इंसान के शमशान घाट में तब्दील करने का फैसला किया है। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से शुक्रवार को मौत हो गई है। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। 2018 में रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामलों पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाइयों का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है। कोरोना महामारी के खौफ ने भारत को विदेशों से मदद लेने पर मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को 16 साल पुरानी परंपरा मजबूरी में बदलनी पड़ी है, जिसमें विदेशी उपहार, दान और मदद नहीं लेने का फैसला किया गया था। लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के कारण भारत में कई बुनियादी चीजों के लिए मारामारी की स्थिति है। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन, दवाइयां और कई तरह के उपकरण नाकाफी साबित हो रहे हैं। 16 साल पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुनामी संकट के समय फैसला किया था कि भारत अब अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, इसलिए किसी विदेशी मदद को नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब हालत यह है कि मोदी सरकार बांग्लादेश और चीन से भी मदद लेने को तैयार है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान मेडे को किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके लिए किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियन की ऑनलाइन बैठक हुई। पंजाब के किसान नेताओं ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा के कई स्थानों पर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन को तोड़ने का खूब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं।
बीड महाराष्ट्र के निवासी पांडुरंग अगलावे 90 साल के हैं और इनकी इम्यूनिटी का लोहा पूरा बीड शहर मान गया है। इन्हें 2 बार कोरोना हुआ। पहले पिछले साल नवंबर में पांडुरंग कोरोना से संक्रमित हुए, फिर 20 मार्च को। दोनों बार पांडुरंग ने कोरोना पर विजय पाई। इसकी वजह वो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को मानते हैं। पांडुरंग कहते हैं कि युवा वर्ग सिगरेट शराब से दूर रहे, अपनी विल पावर मजबूत रखे तो कोरोना को हराना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज़ 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड, दवाओं आदि पर पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी सरकार किसी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों व डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो अवमानना का मामला चलाएंगे। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वे शनिवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी उम्र 91 साल थी। कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहे भारत की मदद के लिए रूस, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों ने हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका की मदद की पहली खेप शुक्रवार सुबह भारत पहुंची। भारत को ये मदद ऐसे समय मिली जब कोरोना के मामलों की भीषण उछाल की वजह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना मामले आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और जरूरी दवाइयों की किल्लत हो गई है। अमेरिका द्वारा भेजा गया जहाज आज सुबह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। अमेरिका की ओर से भेजी गई मेडिकल हेल्प में 400 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स, करीब 10 लाख रैपिड कोरोना टेस्ट किट और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने जमाया अपना पंजा। 27 अप्रैल को हुए मतदान की गिनती आज की गई। महाराष्ट्र में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए तैयारी के आदेश। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से हुई मौत। 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से उन्हें किया गया था सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा, सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।